हाय दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ सबसे पहले स्पेन के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि दुनिया के ऐसे 7 ही देश हैं जहाँ पर इच्छा मृत्यु कानून पारित हुआ है, यानी कि वहाँ पर कोई भी जो मरीज है अगर वो किसी भी प्रकार की बीमारी से बहुत दिनों से जूझ रहा है और उस बीमारी का ला इलाज है और वह बार बार इलाज करने के बावजूद भी वह अपनी बीमारी को नहीं छुटा पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो मृत्यु की मांग करते हैं। तो सरकार जो है उनकी इस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं। तो यहाँ पर भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसा कानून बनाने की मांग कर रहे थे कि भारत सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि जो लोग भी कोई ऐसा बीमारी जिसका ला इलाज है और उस बीमारी का इलाज हो ही नहीं सकता है, तो वैसे मरीजों को जो है उसका इच्छा के मृत्यु के अनुसार जो है मृत्यु दंड दिया जाए। तो ऐसा कानून जो है भारत में भी लागू करने के लिए भारत सरकार से बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्पेन ने जो है 18 मार्च को एक नया कानून को लागू किया है जो कि यहाँ पर दया मृत्यु याचिका है, और कहना कहें इस मृत्यु याचिका के तहत वैसा तमाम मरीज अब अपने इच्छा के अनुसार मृत्यु ले सकता है जो बहुत दिनों से किसी बीमारी के कारण जूझ रहा है। दोस्तों आखिर यह कानून होती क्या है और दुनिया के कितने देशों में अभी तक इस कानून को पूरी तरीके से मान्यता मिल चुकी है, कितने देशों में यह कानून पूरी तरीके से लागू हो चुका है, और क्या अगर भारत में भी अगर भारत सरकार इस कानून को लागू करता है तो आखिर इस दिशा में भारत सरकार कब कदम उठाएगा, और अगर कदम उठाया भी तो इसका इतना यानी कि यह कदम कितना बड़ा कारगर साबित होगा, इसी के बारे में मैं आप लोगों को आज अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा आज आप लोग दोस्तों पूरा देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इच्छा मृत्यु कानून यानी कि दया मृत्यु कानून के बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, यानी कि जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि यह कानून एक प्रकार से मरीजों के लिए है, और यह कानून एक प्रकार से मरीजों के लिए है और कहना कि उन तमाम लोग जो किसी भी बीमारी के कारण बहुत दिनों से झूल रहे हैं और उसकी मृत्यु नहीं हो रही है, लेकिन वह खुदा की तरफ भगवान से, गॉड से, ईश्वर से प्रार्थना भी करता है कि उसका मौत जल्द से जल्द आ जाए और जो है इस जो कष्ट भरी जिंदगी है तो इस ज़िंदगी से वो पूरी तरीके से निजात पा सके, लेकिन फिर भी उसकी मौत नहीं आती है। और ऐसे स्थिति में वो सरकार के सामने जाता भी है और अदालत के सामने भी जाता है और वहाँ पर गुहार भी लगाता है कि उसे जो है इच्छा मृत्यु दी जाए। वो अपने आप से यानी कि मरना चाहता है, लेकिन कोई कानून व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है बहुत सारे देश जो है इस प्रकार का इच्छा मृत्यु नहीं दे पाता है, और मजबूरन जो है उस मरीज को, उस पेशेंट को जो है इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि स्पेन में 18 मार्च को इस कानून को वहाँ की संसद में इच्छा मृत्यु कानून यानी कि दया मृत्यु कानून को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया के ऐसा 7वां देश स्पेन बन चुका है जहाँ पर दया मृत्यु याचिका कानून को पारित किया गया है, और कहना कहीं यूरोप का 4था देश बन गया है। दुनिया में मात्र ऐसा 7 ही देश है जहाँ पर इस प्रकार का कानून मौजूद है। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर भारत में अगर लोग इस तरह के कानून की मांग करते हैं तो क्या भारत सरकार इस तरह के कानून को पारित करता है या फिर नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कानून बनाने के लिए बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे भारत में भी, लेकिन ऐसा अभी तक कानून नहीं बना है। लेकिन अगर हम बात करें तो यह कानून पूरी तरीके से अभी यूरोप के 4 देशों में लागू है, अमेरिका के कुछ राज्यों में लागू है, और इसके अलावा भी और 1-2 देशों में लागू है। लेकिन अगर हम बात करें पूरी दुनिया की तो यह कानून पूरी दुनिया में लागू नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से कोई व्यक्ति अगर पैदा होता है उसे भगवान पैदा करते हैं, गॉड, ईश्वर पैदा करते हैं, और उसको मारने का भी जो अधिकार होना चाहिए वह ईश्वर का ही, गॉड का ही होना चाहिए। और ये जो इच्छा मृत्यु याचिका है या फिर इच्छा मृत्यु कानून है, इससे क्या होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको मृत्यु देता है, मारता है, लेकिन उसके कहने पर ही मारता है, तो यह एक प्रकार से गलत होता है। और कहीं कहीं बहुत सारे देशों के अदालतों का, बड़े देश के सरकार का ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति को भगवान, गॉड, ईश्वर पैदा करता है तो उस मारने की भी जो है इच्छा ईश्वर का ही होना चाहिए, भगवान का, अल्लाह ताला का ही होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी को नहीं मार सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद से मरना चाहे या फिर वह अपने ज़िंदगी से इतना ज़्यादा जो है दुख झेल रहा है कि वह अपने अंदर झेलने की शक्ति नहीं रखता है, तो ऐसे स्थिति में उसे अगर इच्छा मृत्यु लेना हो तो वह अब जो है इस तरीके का कानून से ले सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर भारत में भी ऐसे मरीजों की संख्या लाखों करोड़ों में है। बहुत सारे लोग आज जो है अपने अनुसार इच्छा मृत्यु चाहता है, लेकिन भारत में इस प्रकार का कानून नहीं होने के कारण जो है भारत सरकार उन्हें जो है इच्छा मृत्यु नहीं दे पाती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारत में भी इस तरीके का कानून लागू होता है या फिर नहीं होता है। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने सोचा चलिए इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप लोग जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज़ अगर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।